अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में हम क्लस्टर्ड सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं? क्लस्टर्ड सिस्टम जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स का इकट्ठा कर दिया जाना, जिनकी स्टोरेज एक ही हो, वो क्लस्टर्ड सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तमाम क्वालिटीज़ को इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी उन दोनों सिस्टम्स को कंबाइनली अगर देखा जाए, कंबाइन किया जाए तो क्लस्टर्ड सिस्टम हमारे पास बनता है और हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उन दोनों की खसूसियात क्लस्टर्ड सिस्टम में पाई जाती हैं। टू और मोर इंडिविजुअल सिस्टम्स कपल्ड टुगेदर इन क्लस्टर्ड सिस्टम, और ये लैन नेटवर्किंग के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें बहुत सारे सीपीयूज होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि हमने पहले देखा कि इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर की खसूसियात भी पाई जाती हैं। बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, हर सिस्टम का अपना सीपीयू होता है और जो कि मिलके इसे एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बना देते हैं। लेकिन ये पैरेलल सिस्टम से डिफरेंट होते हैं। ये लैन नेटवर्किंग के जरिए जुड़े हुए होते हैं और ये पैरेलल सिस्टम से डिफरेंट होते हैं, मिलके काम करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब जो है वो एक रेस में काम कर रहे हों, पैरेलल काम कर रहे हों। ये आप अपनी स्टोरेज भी शेयर करते हैं, जिससे जो है वो ये कॉस्ट सेविंग भी हो जाता है। क्लस्टर सॉफ्टवेयर जो है वो क्लस्टर नोड्स पर काम करता है। इसकी एक ही लेयर जो है वो क्लस्टर नोड्स के ऊपर चलती है और अपना टास्क परफॉर्म करती है। हर नोड जो है वो दूसरे नोड को मॉनिटर कर सकता है लैन के ऊपर। ये भी हम आगे इसका मैकेनिज्म है अलग से कि किस वक्त जो है वो कोई नोड दूसरे नोड को मॉनिटर करेगा, किस वक्त नहीं करेगा। इसका भी अलग से मैकेनिज्म है, हम क्लस्टर सिस्टम की टाइप्स के अंदर ये देखेंगे। वन मशीन कैन मॉनिटर दी अदर एप्लीकेशन। इसके अंदर एक ऐसी मशीन भी स्पेसिफाई की जा सकती है जो कि दूसरी एप्लीकेशंस को जस्ट मॉनिटर करेगी, काम नहीं करेगी। ये भी इसकी टाइप्स में आएगा, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर कोई एप्लीकेशन जो है वो फेल हो जाती है वाइल वर्किंग, कोई एप्लीकेशन स्टॉप हो जाती है, स्टक हो जाती है, तो ये हमारी आउटपुट को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसको अगेन रिस्टार्ट कर लिया जाएगा किसी और कंप्यूटर के ऊपर। ये इसका एक बेनिफिट है क्लस्टर सिस्टम का कि किसी भी कंप्यूटर के या मशीन के फेल हो जाने की वजह से हमारा सिस्टम स्टक नहीं करेगा, आउटपुट को नहीं रोकेगा, उसी एप्लीकेशन को किसी और सिस्टम के ऊपर रन कर लिया जाएगा। और इसकी वजह से जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी भी हाई हो जाती है, जो कि इसका एक मेन एडवांटेज है अवेलेबिलिटी का। अवेलेबिलिटी जो है वो क्लस्टर सिस्टम का एडवांटेज है कि जब कोई भी मशीन फेल होगी, इसको स्टॉप नहीं किया जाएगा, सिस्टम को रोका नहीं जाएगा, बल्कि सिस्टम सारा काम करता रहेगा। जैसे ही कोई मशीन दूसरी अवेलेबल होती है तो जो फेल्ड एप्लीकेशन है वो उस पर रन कर ली जाएगी। इसको एक डायग्राम के जरिए से समझ लेते हैं। इसके अंदर ये देखें, एक कॉमन स्टोरेज है और हमारे पास 3 पीसेस लगे हुए हैं। अलॉट ऑफ पीसेस हो सकते हैं इसमें, हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ऐड कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं क्लस्टर सिस्टम में और इसको एक मल्टी प्रोसेसर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना सकते हैं बाय कनेक्टिंग मल्टीपल सीपीयूज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो हैं वो एक कॉमन स्टोरेज शेयर कर रही हैं, जिसकी वजह से इनका आपस में कम्युनिकेट करना आसान है, डाटा की शेयरिंग आसान है, फाइल्स शेयर की जा सकती हैं इसमें, और इस तरह से जो है वो हमारा काम इजी हो जाता है। आगे हम इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम की। इसकी दो टाइप्स हैं, एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग है और एक सिमेट्रिक क्लस्टरिंग है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं हम। एसिमेट्रिक की बात करें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि वन मशीन इज इन हॉट स्टैंड बाय मोड। हॉट स्टैंड बाय मोड का क्या मतलब है कि एक मशीन बिल्कुल आइडल है, वो कोई काम नहीं कर रही, और जो दूसरी मशीन है वही एप्लीकेशन को रन कर रही हैं, वही एप्लीकेशन को चला रही हैं। और जो हॉट स्टैंड बाय मोड पे है जो मशीन, वो नथिंग परफॉर्म्स, नथिंग, वो कुछ नहीं कर रही।
इट ओनली मोनिटर्स द सर्वर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है, काम कोई नहीं कर रही, जस्ट सुपरवाइज कर रही है कि जो बाकी मशीन्स हैं वो एप्लीकेशन को ठीक से रन कर रही हैं या नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई बग्स हैं तो ये उसको रिमूव करने के लिए काम करती है। अलबत्ता जब कोई सर्वर फेल हो जाता है तो ये एक्टिव सर्वर बन जाती है। जब कोई सर्वर फेल होता है तो उस वक्त ये काम करना स्टार्ट कर देती है, एक्टिव सर्वर बन जाती है। अदरवाइज जो है वो ये कोई काम नहीं करती, जस्ट मॉनिटरिंग का काम करती है। ये एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग की बात हम कर रहे हैं। सिमेट्रिक क्लस्टरिंग के अंदर दो या दो से ज्यादा मशीनें जो हैं वो एप्लीकेशन को रन करती हैं और उसी टाइम पर ये एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रही होती हैं। सिमेट्रिक क्लस्टरिंग बेटर है एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग से। इसकी वजह यह है कि उस वही मशीन जो हैं वो काम भी कर रही हैं और एट द सेम टाइम वो एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रही हैं, जिसकी वजह से सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में थ्रूपुट ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ये आउटपुट को बिना इफेक्ट किए अपना काम भी करती रहेंगी और मॉनिटरिंग भी परफॉर्म करेंगी। ये ज़्यादा एफिशिएंट है और इसमें जितनी मशीन्स अवेलेबल होंगी वो डेफिनेटली सारी यूज़ कर ली जाएंगी, क्योंकि हमें मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से मशीन या सर्वर नहीं चाहिए होगा। और इसके एक इसका आप कह लें कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होंगी तो ही इस मॉड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन होगी या एक दो एप्लीकेशंस के लिए ये मॉड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, बिकॉज डिफरेंट बहुत सारी मशीन्स होंगी, उन पर रन करने के लिए हमें एप्लीकेशंस भी चाहिए होंगी, चूंकि उन्होंने एक दूसरे को मॉनिटर भी करना है, इसलिए मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं वो सूटेबल होंगी। और इसके एग्जांपल्स में पैरेलल क्लस्टर्स और क्लस्टर्स ओवर वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क जो है हमारा, वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है सिमेट्रिक क्लस्टरिंग की। वाइड एरिया नेटवर्क और पैरेलल क्लस्टर जो पैरेलली आपस में अटैच्ड होते हैं वो वाले सिस्टम्स, और वाइड एरिया नेटवर्क में जो ऐड होते हैं वो वाले क्लस्टर्स जो है हमारे पास सिमेट्रिक क्लस्टरिंग की एग्जांपल है। वो एक दूसरे को मॉनिटर भी करते हैं और काम भी करते हैं, थ्रूपुट देते हैं, रिलायबल होते हैं, इन केस ऑफ एनी फेलियर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो फेल्ड एप्लीकेशन होती है उसको दोबारा से रन कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।